श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभते। प्रकृति भेद योग। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस श्लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझे ठीक तरह से जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपर अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों में से प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियां मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है और तथा अग्नि में जो तेज है, वह मैं ही हूँ। तब प्राणियों में जीव और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में संतान बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वालों में काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये मुझ में हैं। तत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे और मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया से जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। तिनमें मैं सदा मुझ में एकाग्र चित्र और केवल मेरी भक्ति वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वह सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अच्युतम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ, उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे परांतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख आदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुण्य कर्म करने वाले भक्तजन द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण को दूर करते हैं, अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष परमात्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाशिष्ट मरण काल को मुझको जानते हैं। इति शुकनिषद ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नाम 7वां अध्याय समाप्तः। अथ 7वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी,
अब 7वें अध्याय का महत्व सुनो। एक पटेल नामक नगर है जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं जाता था। रास्ते में शंकुकर्ण को सर्प ने डसा और वह मर गया। उसके साथी ने दाह संस्कार किया और आगे चले। जब लौट कर घर आए तो उसके पुत्र ने पूछा, मेरे पिता शंकुकर्ण कहाँ हैं? उस व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले ले। पुत्र ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को डसा है मैं उसे मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा कि चलो वह ठोर मुझे बताओ जहां मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने वहां ले जाकर खड़ा किया। देखे तो वहां एक वामी है जिसे कुदालों के साथ खोदने लगा। वह छेद बड़ा हुआ। वहां से एक सर्प निकला। उसने कहा कि तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो। उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर में उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण थे, तीन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया। उन सबको भोजन कराया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और विमान में चढ़कर आकाश मार्ग में चला जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को जा प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 7वां अध्याय महत्व समाप्तम।